नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज राजपथ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के थीम पर यूपी की झांकी निकली। अब इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने 2016 की झांकी की तस्वीर ट्वीट करते हुए अखिलेश सरकार पर निशाना साधा और मृत्युंजय कुमार ने लिखा कि 2016 का परेड देखिए, 2022 का परेड देखिए, कुछ समझे। आपको बता दें कि 2016 की झांकी लखनऊ के रूमी दरवाजे और बुनकरों की थीम पर था, जबकि आज जो झांकी निकली है उसका थीम काशी कॉरिडोर था और इस कॉरिडोर का उद्घाटन पिछले साल 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इस थीम में वाराणसी के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिलती है। तो ये आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। इस साल जो उत्तर प्रदेश की झांकी आई थी उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखाया गया था और साथ ही बनारस में जो बुनकर है या फिर वहां की जो हस्तकला है उसे दिखाया गया था। जबकि 2016 की जो झांकी थी जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग तस्वीर है और दोनों को एक साथ ट्वीट करके बताया गया है कि इस बार क्या दिखाया गया उत्तर प्रदेश की संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें, और दूसरी जो तस्वीर है 2016 की उसमें क्या दिखाया गया। उसमें बुनकर की तस्वीर आप देख रहे हैं और रूमी दरवाजे को देख सकते हैं, लेकिन इस बार आप देखिए कि किस तरह से वाराणसी के इलाके में जो खिलौने बनाए जाते हैं उसके बारे में दिखाया गया है और साथ ही साथ वहां की जो प्राचीन कलाकृति है और प्राचीन जो शहर का संस्कृति है उसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए दिखाया गया। हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरह से ये ट्वीट किया गया है ये तो यहां रुकेगा नहीं, और इसकी वजह क्या आपको लगी, क्यों ऐसा ट्वीट हुआ? देखिए, अब से कुछ देर पहले ये ट्वीट हुआ है और ट्वीट में जो झांकी दिखाई गई है और जो परेड का नया चित्र दिखाया गया है और लिखा गया है फर्क समझें, उस तरह से समझा जा सकता है कि 2016 की जो झांकी दिखाई गई है उसमें लखनऊ का जो एक सांस्कृतिक विरासत है, रूमी दरवाजा जो कि लखनऊ का एक तस्वीर भी कही जाती है, उसको दिखाया गया है, चिकन बुनकरों को दिखाया गया है। जबकि 2022 आज जो राजपथ पर जो परेड निकली है और उसमें उत्तर प्रदेश का जो रिप्रेजेंटेशन हुआ है उसमें न सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम को दिखाया गया है कि किस तरीके से योगी सरकार और मोदी सरकार ने काशी विश्वनाथ धाम में न सिर्फ काम किया है, जीर्णोद्धार किया है, बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को किस तरीके से न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में और अगर संभव हो तो विदेश में भी उसकी किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है उस आइटम को बना करके। तो निश्चित तौर पर ये जो ODOP है इसको भी दिखाया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के विकास को दिखाया गया है। साथ ही काशी विश्वनाथ धाम को दिखाया गया है, यानी कि जिस तरीके से सांस्कृतिक विरासत और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन होती है उसको इसमें दिखाया गया है। तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन या फिर आप जो कह रहे हैं कि जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इलेक्शन से समझे, चुनाव को लेकर देखा जाए तो ये ट्वीट का क्या असर हो सकता है और इसको किस तरह से हम इंटरप्रेट करेंगे राजनीतिक रूप पे चुनाव के मद्देनजर? देखिए अमित, अगर चुनाव की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का फेज है वो 10 फरवरी से शुरुआत हो जाएगा और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो निश्चित तौर पर सामने खड़ा हुआ है। और अगर राजनीतिक परिदृश्य में इसको देखा जाए, राजनीतिक कंटेक्स्ट में इसको देखा जाए तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये ट्वीट हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और ये बताया गया है कि 2017 के बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश की स्थिति न सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर बदली है बल्कि जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जीर्णोद्धार हुआ है, किस तरीके से राम मंदिर का काम चल रहा है और न सिर्फ सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाया जा रहा है, धार्मिक धरोहर को आगे बढ़ाया जा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को विकास की राह पे भी आगे लेके जाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी परियोजना है उसको भी आगे लेके जाया जा रहा है, यानी कि विकास के साथ साथ धार्मिक जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी को उसको आगे लेके जाया जा रहा है। और पहले क्या होता था उसकी एक वानगी भी यहाँ पर पेश की गई है और साफ लिखा हुआ है फर्क समझे, यानी कि जो फर्क है वो उत्तर प्रदेश की जनता को समझने के लिए बोला गया है कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। तो इसका सीधा जो असर है, सीधे जो इसके मीनिंग है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो इस तरीके के ट्वीट्स होते हैं वो निश्चित तौर पर अपने वोटर्स के लिए और अपने उन लोगों के लिए होते हैं जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी को उनके एजेंडे के आधार पर वोट करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से आपको ट्वीट भी दिखाते हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि आखिरकार ट्विटर पे किस तरह से एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है। दरअसल आज जो झांकी निकली थी उत्तर प्रदेश की राजपथ पर उसमें आप देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दिखाया गया था, वहां पर बनारस
कलर्स में जो वहां के प्राचीन वहां पर संस्कृति है उससे दर्शाया गया था, और साथ ही साथ वहां पर जो तमाम जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट है, उसके बारे में जिक्र किया गया था। और दूसरी जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो ट्विटर हैंडल से आया है मृत्युंजय कुमार का, जो कि सलाहकार हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, उन्होंने लिखा 2016 की परेड 2022 की। 2016 में जो आप देख रहे हैं वहां पर आपको लखनऊ का रूमी दरवाजा नजर आ रहा होगा, और वहां पर जो चिकन कारीगरी यानी कि जो काम होता है उसको दर्शाया गया था। और इसमें लिखा है कुछ समझे, यानी कि कहीं ना कहीं एक तुलनात्मक दो तस्वीर लगाई गई हैं और बताने की कोशिश की गई है कि कौन है जो प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को लेकर चल रहा है, या फिर कौन है जो एक खास, हम कह सकते हैं कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसके जरिए बताने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक, कहते हैं ना, राजनीति का यहां पर जो हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोशिश है संदेश देने की। जो चुनाव होने जा रहे हैं, चुनाव में यही जो सांस्कृतिक राजनीति है, हम कह सकते हैं कि क्योंकि हम राजनीति इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हर पार्टी अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करती है। तो जो आपकी जो संस्कृति है उसके जरिए भी किस तरह से वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, ये ट्वीट बताता है। और दोनों जो तस्वीर है, हालांकि दोनों ही आती हैं, दोनों ही उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन विशाल, एक बात बताइए, दोनों ही तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन जो कोशिश जो की है बताने की वो चुनाव के मद्देनजर है। और क्या आपको लगता है कि इसके बाद ये सिलसिला यहां थमेगा? कोई रिएक्शन भी आया है दूसरी तरफ से? देखिए, अगर अमित रिएक्शन की बात किया जाए तो फिलहाल अभी रिएक्शन इस पे कोई भी नहीं आया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा होता है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव में जाती है और जिस तरीके से आक्रामक प्रचार करती है, अपनी न सिर्फ घोषणाओं का, अपनी वादों का, बल्कि किस तरीके से वो धार्मिक परियोजनाओं को लेकर के आगे जा रहे हैं, किस तरीके से काशी विश्वनाथ धाम का, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, किस तरीके से उसमें न सिर्फ काम किया गया बल्कि पूरी तरीके से मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, और ये 250 साल बाद हुआ है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने वोटर्स के बीच एक संदेश लेके जाना चाहती है कि काशी विश्वनाथ धाम का न सिर्फ यहां पर पूरी तरीके से जीर्णोद्धार किया गया है, बल्कि अयोध्या में जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंडा है। और इसीलिए फर्क समझाने की कोशिश की गई है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में किस तरीके की झांकियां निकलती थी और 2017 के बाद इस समय जो झांकियां निकल रही हैं उसका जो स्वरूप है वो किस तरीके से बदल रहा है। और 2022 जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर वक्त का जो होता है ना, वक्त को यहां पर बताया गया कि पहले क्या था अब क्या है। उसी तरह से जो संस्कृति है तो दोनों संस्कृति उत्तर प्रदेश की, लेकिन हां, तर्क आप इस पे दे सकते हैं कि कौन सी संस्कृति प्राचीन है और कौन सी संस्कृति थोड़ी सी नवीन है, इस पर जरूर आप तर्क कर सकते हैं, लेकिन दोनों संस्कृति उत्तर प्रदेश की हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।